गांव था छोटा सा। नाम था नंदगांव। वहां रहता था एक मेहनती किसान। नाम था रामप्रसाद। उम्र 50 के करीब, मगर हिम्मत 100 साल के जवान जैसी। पत्नी चल बसी थी। बेटा शहर में नौकरी करता था। बस एक बुढ़िया माँ थी जो रोज सुबह मंदिर जाती और शाम को रामप्रसाद के लिए गर्म गर्म रोटी सेंकती। रामप्रसाद के पास 7 बीघा जमीन थी। उस साल बारिश खूब हुई थी, खेत हरे भरे थे। एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आए। लंबी सफेद दाढ़ी, कंधे पर कमंडल, आंखों में चमक। साधु ने रामप्रसाद से पानी मांगा। रामप्रसाद ने न सिर्फ पानी पिलाया, बल्कि गुड़ की डली और 2 प्याज की साबुत रोटियां भी थमा दीं। साधु खुश हुए। बोले, बेटा, तेरी मेहनत और नेकी देखी मैंने। ले ये पपीते के बीज। साधारण नहीं है ये। इन्हें लगा, पर किसी को बता मत। जो होगा अपने आप समझ जाएगा। रामप्रसाद ने बीज ले लिए। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने सबसे उर्वर खेत के कोने में वो 6 बीज बो दिए। रोज खुद पानी देता, गोबर की खाद डालता, कोई मजदूर तक को उस कोने में झांकने नहीं देता था। 15 दिन बाद पौधे निकले। 1 महीने में बेलें फैल गईं। फल लगे, बड्ढे बड्ढे चमकदार पपीते। गांव वाले दूर से देखते, कहते, रामप्रसाद ने इस बार जादुई खाद डाली है क्या। फसल पकने का समय आया। एक रात को रामप्रसाद अकेला गया खेत में। पहला पपीता तोड़ा, चाकू से काटा, अंदर से निकला नहीं लाल गुद्देदार गूदा, निकली चमचमाती सोने की छोटी छोटी ईंटें। दूसरा पपीता काटा, उसमें चांदी के चमकदार टुकड़े। तीसरा, चौथा, पांचवां, सब के सब या तो सोने से भरे थे या चांदी से। छठा पपीता सबसे बड्ढा था। उसे काटा तो अंदर एक चमकदार हीरे का टुकड़ा था जो रात में भी चांद की तरह रोशनी दे रहा था। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उसने सारे पपीते एक गड्ढे में छुपा दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दी। घर आया तो माँ ने पूछा, आज इतनी रात को खेत में क्या कर रहा था बेटा। रामप्रसाद चुप रहा। बस बोला, माँ, कल सुबह मंदिर चलना, बद्धा प्रसाद चढ़ाना है। अगले दिन उसने गांव के सबसे गरीब बच्चों को बुलाया। सबको नए कपड़े दिलवाए। एक विधवा की झोपड़ी पक्की करवा दी। गांव में कुआं सूखा था, उसे पक्का करवाया। स्कूल की छत टपकती थी, नई छत डलवा दी। किसी को पता नहीं चला पैसा कहां से आया। रामप्रसाद बस मुस्कुराता और कहता, भगवान की कृपा है। धीरे धीरे सारा सोना चांदी गांव की भलाई में लग गया। बेटे को फोन किया, शहर मत आना, गांव में ही कुछ करना है। बेटा आया तो देखता रह गया। पूरा गांव चमक रहा था। सड्डी